कांग्रेस के अब तक के रुख से साफ हो गया है कि वो मध्य प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये भी स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन के तहत सीटें साझा नहीं करेगी। हालांकि कई रिपोर्टों में सपा एवं अन्य दलों से गठबंधन को लेकर अंदर खाने चल रही बातचीत का जिक्र सामने आया था। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन रिपोर्टों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उनके पार्टी के नेताओं की बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस वादे से पीछे हट गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शराब घोटाले केस में संजय सिंह के रिमांड और अरेस्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि अदालत में ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दंगाई पार्टी झंझट कराते रहता है। गोपालगंज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार युवाओं के हाथों में कलम देना चाहती है, लेकिन कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में पानी की हो सकती है भारी किल्लत, घटते जल स्तर से बड़ी है चिंता। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में घटता ज़मीन के नीचे का जल स्तर आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्तर 10 साल के औसत से 35 और 25% से ज़्यादा नीचे आ गया है। दक्षिण भारत में हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार के काम में दखल देने के मूड में नहीं है। हाल ही में दायर हुई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में ख़ास नीति बनाने के निर्देश सरकार को नहीं देंगे। आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई थी कि हिंदुओं, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय को भी मुसलमानों की तरह पूजा स्थल के प्रबंधन के अधिकार मिलने चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्हें पता है कि सरकार को स्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक टीम सक्रिय है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सूचित कर रहे हैं कि कौन उनके संपर्क कर रहा है एवं उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप पर राजनीति तेज हो गई है। इसकी सफलता पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान की याद दिलाई है। सुधाकर सिंह ने विभागीय मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के पिछले 3 कृषि रोड मैप पर सवाल उठाया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पूरे परिवार को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला तीनों को अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें कि रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इससे पहले तीनों को दोषी करार दिया था। तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की तैयारी हो रही है।